एक्चुअली मैंने क्यों ये वीडियो बनाने का सोचा, क्योंकि 2 दिन पहले मैंने एक पेशेंट देखी है। वो उसकी 11th प्रेगनेंसीज थी। शी हैज़ 9 किड्स, यानी उसके 9 बच्चे थे। अब ये ट्विन प्रेगनेंसी हुई और वो 7 मंथ में उसकी ज़ाया हो गई। जब मैंने पेशेंट से पूछा, शी हैज़ेंट एनी आइडिया कि जी मुझे कोई ब्रेक देनी भी चाहिए, मुझे उससे कोई फ़ायदा होगा या नुकसान होगा कि नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर अतिया रशीद है। मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आजकल मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में एसोसिएट प्रोफेसर की हैसियत से अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ। आज की इस वीडियो में मैं ख़वातीन को बच्चे की बर्थ के बाद कम से कम कितना वक्फ़ा करना चाहिए उस चीज़ को एड्रेस करना चाहूँगी। एक्चुअली मैंने क्यों ये वीडियो बनाने का सोचा, क्योंकि 2 दिन पहले मैंने एक पेशेंट देखी है। वो उसकी 11th प्रेगनेंसीज थी। शी हैज़ 9 किड्स, यानी उसके 9 बच्चे थे। अब ये ट्विन प्रेगनेंसी हुई और वो 7 मंथ में उसकी ज़ाया हो गई। जब मैंने पेशेंट से पूछा, शी हैज़ेंट एनी आइडिया कि जी मुझे कोई ब्रेक देनी भी चाहिए, मुझे उससे कोई फ़ायदा होगा या नुकसान होगा कि नहीं होगा। तो तब मैंने ये सोचा कि उस खातून को अभी तक ये नहीं पता कि जी ऑलरेडी देखिए बेटे भी थे, बेटियां भी हैं उसके, माशाल्लाह सारे सेहतमंद हैं सारे, और किसी बच्चे में देखें गैप नहीं था 1 साल, एक बच्चा 6 साल 7 साल इस तरह उसके बच्चे हैं। एट दिस टाइम शी वाज जस्ट 32 ईयर्स ओल्ड। आप सोचिए 32 साल की वो खुद थी और उसके ऑलरेडी जो है इतने बच्चे थे। तो मैंने यही बात आपसे एड्रेस करनी थी, आप करें बच्चे, आप जो भी जितने आप अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि माँ को 2 साल का तो कम से कम वक्फा दें बीच में, एक प्रेगनेंसी से दूसरी के दरमियान, ताकि माँ भी देखे एक मशीनरी की तरह है। जिस तरह एक गाड़ी बार बार खुलती है तो ऑब्वियसली उसकी वो लाइफ नहीं रहती, इस एक मदर की बॉडी भी बार बार हर बेबी के लिए प्रिपेयर हो रही होती है। तो उस मदर को दोबारा प्रिपेयर होने के लिए प्रेगनेंसी में थोड़ा सा टाइम चाहिए। इस्लाम में भी 2 साल का गैप दिया गया है ताकि माँ एक ब्रेक ले, अपने बॉडी के उसके जो रिजर्व्स हैं वो रिस्टोर हों और उस बच्चे को भी टाइम मिले, क्योंकि उसके भी कोई राइट्स हैं। जिस मदर की बॉडी के रिजर्व्स रिस्टोर होने ज़रूरी हैं ताकि वो दोबारा अगली प्रेगनेंसी के लिए और अपनी बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफिल करने के लिए दोबारा प्रिपेयर हो। इसी तरह बच्चे के भी 2 साल के लिए उसकी कोई रिक्वायरमेंट है। अगर देखें माँ 2 साल का वक्फा होगा तो माँ उस बच्चे के सारे माइलस्टोन, उसके साथ कोई टाइम स्पेंड करेगी, उसके साथ एक बॉन्डिंग डेवलप होगी और उस बच्चे के जो ब्रेन और फिजिकली और मेंटली वो बच्चा स्ट्रांग होगा। इसके मुकाबले में जिस बच्चा अभी वो 5-6 महीने का होता है, सेकेंड प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है, वो बच्चा अभी 6-7 मंथ में माँ को पहचानना शुरू करता है, लेकिन उसी वक्त दूसरा बच्चा आने वाला हो जाता है तो ऑब्वियसली मदर उस पर तवज्जो नहीं दे सकती, तो वो बच्चा भी कंप्रोमाइज़ होता है। ये बच्चे भी चिड़चिड़े हो जाते हैं, कोई उनकी मदर के साथ बॉन्डिंग नहीं होती, मेंटली के बाद में भी डिस्टर्ब बच्चे बनते हैं, इनके बिहेवियर डिसऑर्डर्स इन बच्चों में डेवलप हो जाते हैं। साइमल्टेनियसली मदर भी उतनी ही कंप्रोमाइज़ हो रही होती है। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। जब मदर ये रिपीटेडली प्रेगनेंसीज कर करके एग्जॉस्ट हो जाती हैं, फिर क्या होता है कि मदर उस सारे अपने ऊपर तवज्जो देना भूल चुकी होती है। फिर हस्बैंड्स के मसाइल शुरू हो जाएंगे। हस्बैंड्स कहेंगे जी मिसिस जो मुझे तवज्जो नहीं दे रही, अपना ध्यान नहीं रख रही, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफिल नहीं कर रही, सास अपनी जगह नाराज़ होंगी, बच्चे अपनी जगह नाराज़ होंगे कि मदर जो है जी हमें टाइम नहीं देती, हमारे पास बैठती नहीं है। ये सारे वो इश्यूज़ है जो हम आजकल अपनी सारे सुनते हैं रोज़ के मर्रा की। ये कोई नया मसला नहीं है कि जो किसी को नहीं होगा। मेरा ख्याल है आप अपने इर्द गिर्द देखेंगे, हर एक के बच्चा भी बोल रहा होगा, मियाँ भी बोल रहा होगा, पेशेंट खुद भी इरीटेटेड है और सास भी कहेगी कि जी इसके पास तो टाइम ही नहीं मेरे पास बैठने का। जब तक आप देखिए उसे कोई ब्रेक देंगे नहीं तो वो बेचारी अपने लिए टाइम या उस माइंडसेट को डेवलप ही नहीं कर पाती, और सिर्फ यहाँ पर बात नहीं ख़त्म होती। उसके बाद क्या होता है कि जी मदर जो है वो साइकोटिक और डिप्रेशन इस तरह की उसमें इलनेसेस में चली जाती हैं, जो एक लॉन्ग रन मुश्किल उसके लिए बन जाती है, जो सारी उम्र साथ साथ चलती हैं। तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है मियाँ हजरात से, इनकी बेगमा से, कि म्यूचुअली आप मिलकर अंडरस्टैंडिंग से प्रॉपर गैप दें, रेस्ट दें। उसके बाद आपने जितने आप अफोर्ड कर सकते हैं, जिनकी आप बेहतरीन तरबियत कर सकते हैं बच्चों की, उतने ज़रूर करें, लेकिन उसमें एडिक्वेट गैप या वक्फा ज़रूर लें। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट सेशन में मेरे साथ शेयर करें, और अगर आप 1-to-1 मुझसे मुलाकात करना चाहें तो प्लीज़ marham.pk से अपॉइंटमेंट लें।